अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अच्छा, आपने अगर मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने बोला था इधर ये डबल ट्वीज़र बॉटम जो है ये फॉर्म हुआ है, तो यहाँ से बुलिश के अपसाइड ज़्यादा होने के चांसेस हैं मार्केट के। तो यहाँ से हमने आज के दिन जो देखा एक बुलिश मोमेंटम देखा। दो के वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम भी अच्छे हुए। दो के प्राइस में अगर अपना इंडेक्स में देखेंगे इतना हमने को अच्छा अपवर्ड मूवमेंट नहीं देखा है। लेकिन वॉल्यूम में हमें अच्छा मूवमेंट नज़र आया। अगर ये पिछले सेशन की बात करें तो राउंड अबाउट 66 मिलियन का जो है वॉल्यूम जनरेट हुआ था, और आज के दिन जो है तकरीबन 119 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। अच्छा, एक टेक्निकली अगर बात करें तो ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है यहाँ से इसको ऑनर किया है, जो कि मैंने ये जो लाइन बनाई हुई है इसके अराउंड है। ये तकरीबन 39,600 के अराउंड जो है ये जो है एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ रही है। बिल्कुल ही शॉर्ट ग्राफ में जो है ये मैंने लिया हुआ है। ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 दिनों का ये मैंने ग्राफ लिया हुआ है। एक हफ्ते का तकरीबन समझ लें ये ग्राफ है, हफ्ता 10 दिन समझ लें। तो ये इसका जो इसमें जो है ये एक कप का जो है पैटर्न फॉर्म बनता हुआ नज़र आया है इधर। ये मैं आपको थोड़ा जूम इन करके, और ये कप का जो है पैटर्न बनता हुआ है। और एक तरह से देख लें तो यहाँ से ये जो 40,580 के राउंड जो रेजिस्टेंस था उसको रीटेस्ट भी किया है। अभी तक जो है इसको रीटेस्ट नहीं हुआ था, ये अभी 7 दिनों के बाद ये रीटेस्ट हुआ है। एक दफ़ा यहाँ हुआ था 21 जुलाई को। इसके बाद जो है ये फिर 28 जुलाई को यहाँ ये इंडेक्स रीटेस्ट हुआ है। और इसी को हम देखें तो इसी की हेल्प से जो है ये मैंने ये किया ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस प्लॉट किया इधर। तो इनिशियली तो इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत ज़रूरी है इसका शॉर्ट टर्म ग्राफ में। और इसके लिए अगर हम इसकी इंडिकेशन देखें सीपीआर की, अच्छा अब सीपीआर में अगर हम देखें तो अब जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि अगर यहाँ से है इसकी ओपनिंग ऊपर आती है, जैसे तकरीबन यहाँ से समझे ओपनिंग आई है इसके अराउंड ही आई है, जो लेवल बन रहा है 40,000 के अराउंड बोला था, 40,100, वैसे तो है 40,080 के अराउंड। तो यहाँ से हमने अपवर्ड मूवमेंट देखी है। तो वापस अगर इंडेक्स यहाँ आता है 40,100 40,080 तो या 40,000 एक वीक बनती है, तो एक ये अच्छा लेवल है इस वक्त बाय करने के लिए। तो यहाँ इस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि देखिए डाइवर्जेंस जो है अभी कहीं पर भी नहीं आई है। वॉल्यूम पे भी ये जो है कोई भी बेरिश डाइवर्जेंस आई नहीं है कि मार्केट अगर बढ़ी अगर वॉल्यूम कम होते तो हम कहते कि भाई यहाँ से ये बेरिश कोई डाइवर्जेंस आई है। और बल्कि एक ये समझे आप शॉर्ट ग्राफ में एक ये बुलिश पैटर्न जिसे हम कहते हैं ये फॉर्म हुआ है कप का। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि यहाँ या यहाँ पे हो सकता है इंट्राडे में 39,900 के अराउंड भी मार्केट आती है। तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं कि हैंडल का जो है फॉर्म हो सकता है यहाँ पे एक हैंडल, जिसे हम टेक्निकल टर्म में कप एंड हैंडल बोलते हैं। तो यहाँ से हम मजीद अपसाइड विटनेस कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए अगर हम देखें तो इस वक्त स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है, सॉरी इनिशियल रेजिस्टेंस जो है 40,580 या 40,600 के अराउंड है। इसके बाद 41,000 के अराउंड ये रेजिस्टेंस एक है। और फिर नेक्स्ट जो है ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है इसके अराउंड है 41,700। ये एक जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। और इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो तकरीबन समझे ये वाला लेवल जो है, ये वाला इसका जो ओपनिंग था और जिसके बाद से मार्केट नीचे आई थी, या इसकी क्लोजिंग ले लें, ये नेक्स्ट कैंडल, ये वाली जो नेक्स्ट कैंडल है इसकी आप क्लोजिंग ले लें, तो ये एक अगर रिली बनती तो यहाँ पे स्पाइक हम दोबारा देख सकते हैं 42,500। यहाँ पे आप स्पाइक बनता हुआ देख सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंगली आप जो है अपनी ट्रेड करें। अच्छा, RSI देखें तो 41 पर है, जो कि इतना ज़्यादा RSI हाई नहीं है, ओवरबॉट जोन में नहीं है। तो मज़ीद अपसाइड की यहाँ पे गुंजाइश बनती है। देखें कल जो है रोल ओवर का जो है लास्ट वीक है, तो सेटलमेंट है, तो उसमें का वॉलेटिलिटी हम काफ़ी देखेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट चेंज होंगे। तो ऑब्वियसली जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट में हम सेलिंग विटनेस कर सकते हैं और अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग विटनेस कर सकते हैं। काफ़ी चांसेस है क्योंकि स्टॉक की प्राइसेस काफ़ी नीचे हैं और मार्केट भी काफ़ी डिस्काउंटेड है।
तो हो सकता है कि जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट अगर चेंज होता है तो उसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी आएगी काफ़ी। तो इसमें आप ज़रा देख के काम कीजिएगा, डिप पे कोशिश कीजिएगा बाय करें। और डाउन साइड के लिए मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि डाउन साइड की इंडिकेशन जो है वो 39,700 की है। ये जो लोअर बैंड है सीपीआर का 39,700, 39,600, इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेक डाउन देती है और इसमें सस्टेन करती है नीचे, इसकी परफॉर्मेंस इसके नीचे मिल रही होती है बेरिश कैंडल के साथ, फिर इसके बाद एक कोई डोजी फॉर्म होता है, फिर बेरिश होता है, तो यहाँ से मार्केट जो है हम डाउन साइड देख सकते हैं टिल 38,800 तक। यहाँ पे अभी इस वक्त जो एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है और 37,100 ऑलरेडी एक्सपोज्ड है। ये मैं आपको बताता चलूँ, ये मैंने कल की वीडियो में दे दिया था। तो अभी आप देखें तो शॉर्ट ग्राफ में हमें यही नज़र आ रहा है और मार्केट इस पर डाउन ट्रेंड में है। अनलेस और अनटिल हमें इस जो है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं मिलता है और मार्केट इसके ऊपर परफॉर्म नहीं करती है, ठीक है, एटलीस्ट 43,200 इसके ऊपर अगर मार्केट परफॉर्म करती है और यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर वापस जाती है, नया हाई बनाती है, तो हम मज़ीद इसमें अपसाइड देख सकते हैं। और अभी मैं एक और बताए अभी से ही बता देता हूँ कि इसके बाद ब्रेकआउट के बाद जो है वो जो आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा वो ये वाला होगा 44,645। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंगली आप काम करें। अच्छा, मैंने कल जो है बताया भी था कि कमेंट सेक्शन में तो हमारे बहुत अच्छे फॉलोअर हैं मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस साहब की जो है रिक्वेस्ट पे जो है उन्होंने कहा था एजीपी का जो है वो आप जो स्टॉक जो एनालाइज करके बताएं। तो इसका मैंने कुछ एनालिसिस किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं। अच्छा, इसको भी अगर आप देखें तो ये अभी लोअर हाई करता हुआ डाउन ट्रेंड में ही है। अगर इसका भी हम ग्राफ अगर आप देखें तो जो मैंने रेजिस्टेंस प्लॉट किया है तो वो उस वक्त अभी जो मेजर जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो ये वाला है। रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो है तकरीबन 89 और 90 के अराउंड यहाँ पर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग, बल्कि अगर इसको विग को भी ले लें यहाँ वाले तो 18 फ्रॉम 89 टू 92 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस वक्त ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो इस स्टॉक में मजीद अब रैली बनते हुए बहुत मुश्किल है। अच्छा, इसके RSI देखें तो लोअर साइड पे तकरीबन समझे ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है, ये एंटर हो चुका है तकरीबन, तो 40 के नीचे ही है। तो और अगर हम देखें तो ये सपोर्ट के पास ही है, अगर इसका हम सपोर्ट देखें, अच्छा जी, ये सपोर्ट ये वाली लाइन जो अगर ये 84 रुपये, सॉरी 74 रुपये 80 पैसे या 75 रुपये के अराउंड बहुत अच्छी इसमें सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये इसका जो मैंने CPR बनाया था तो इसके नीचे जो है क्लोजिंग भी एक दफ़ा आई थी, लेकिन नेक्स्ट जो है बुलिश कैंडल आई तो ये इसका ये फेक हो गया। जो बुलिश कैंडल, सॉरी बेरिश कैंडल जो बनी थी उसके आगे एक बुलिश कैंडल बनी, तो इसको उसने जो है फेक किया ब्रेकआउट को और इसके ऊपर फिर हमने अगेन परफॉर्मेंस देखी। लेकिन अभी हम देखें तो इस पर ये डेली टाइम फ्रेम पे साइडवेज है, ये इसी के अराउंड चल रहा है। अगर हम लोअर बैंड देखें तो ये 76 रुपये के 75 रुपये 76 रुपये इसका लोअर बैंड है और अपर बैंड जो है 77 रुपये के अराउंड है। देखिए 77 के नीचे ही क्लोजिंग आई है और इसके ऊपर विक बनती है ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर, जो इसमें ऊपर विक बनती है 79 का भी हाइक है, लेकिन CPR के अंदर ही क्लोजिंग आई है, तो ये साइडवेज है। इन तीनों लाइन के दरमियान अगर स्टॉक परफॉर्म करता है या इंडेक्स परफॉर्म करता है दैट मीन्स इट्स साइडवेज, और साइडवेज में हमेशा साइड लाइन रहना चाहिए। लेकिन ये कि अच्छी बात है कि यहाँ पे अच्छी सपोर्ट है, तो अब स्टॉप लॉस के साथ 73 रुपये या 72 रुपये के नीचे अब स्टॉप लॉस के साथ यहाँ बाय कर सकते हैं। अगर नीचे वाले का अगर बैंड देखें तो ये भी बहुत अच्छा सपोर्ट है 73 रुपये का, तो इसको देखते हुए आप तकरीबन ऑन टू बी ऑन द सेफ साइड 70 रुपये के अराउंड जो है 70-71 उसके नीचे ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस दे सकते हैं। तो इस वक्त अगर हम देखें तो ये अगर ये में भी देखें तो इसी में ये बीच में ही परफॉर्म कर रहा है, तो साइडवेज है। जैसे ये ऊपर थोड़ी देर यहाँ पे क्रॉसओवर आता है तो फिर वापस नीचे बहुत ही कम गैप के साथ है ये। अगर आप देखें ना इसमें गैप ज़्यादा नहीं है नीचे, तो दैट मीन्स कि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत अभी कम है। गैप अगर जैसे यहाँ पे ज़्यादा हो गया था तो हमने यहाँ वॉलेटिलिटी देखी थी यहाँ पे,
यहाँ पे थोड़ा सा वी शेप बना था, अगर इसी तरह के यहाँ को ऐसा वी बनता है और स्टॉक नीचे आता है तो बाय आप कर सकते हैं। अच्छा, डाउन साइड पे और अप साइड पे मैं आपको बताता चलूँ। अभी तो वैसे इसमें अप साइड के चांस ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि RSI बहुत लो है, लेकिन वही अगर इंडिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ इसकी CPR की, इसके नीचे अगर परफॉर्मेंस मिलती है 75 रुपये 74 रुपये के नीचे ये सस्टेन करता है और इसकी परफॉर्मेंस के नीचे शुरू हो जाती है, तो फिर हम इसमें वेरी क्विकली 73 रुपीज़ हम दे सकते हैं राउंड फिगर में। इसके बाद जो है नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 65 होगा, फिर इसके बाद 56 या 57 समझ लें, 56 57 के अराउंड, और तीसरा थर्ड सपोर्ट जो होगा वो 48 के अराउंड होगा, 48 49। इसी तरह अगर हम इसका अपसाइड देखें, ब्रेक इन केस ऑफ ब्रेकआउट, जो ये समझ लें 89 या 92 का, या हम इसको भी विक को मिला लें, ठीक है ना। अच्छा, इसकी मैं आपको बता देता हूँ अभी से ही कि ये मैं आपके साथ अगर होगा तो शेयर भी कर दूंगा बाद में अगर इसमें वॉलेटिलिटी बनती है। ब्रेकआउट के बाद हमेशा इसकी कंफर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। देखें यहाँ पे भी ब्रेकआउट दो के ब्रेकआउट तो नहीं था, लेकिन इसके करीब गया था, विक बनी थी। विक नहीं बननी चाहिए, कैंडल इसके ऊपर बननी चाहिए एक अच्छी रेजिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ पे देखें हमने कोई कैंडल अभी तक हमने बनती हुई देखी नहीं है ऐसी इस रेजिस्टेंस पे, तो यहाँ पे हम ये ऑब्वियसली रिजेक्शन ही देख रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग है, तो यहाँ पे भी आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं इन एरियाज में ना, ठीक है ना। तो वो एरियाज मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ। बिटवीन 80 टू 82 एक ये है प्रॉफिट टेकिंग का एरिया। सेकंड एरिया जो है वो 87 से 92 के दरमियान है, ये भी आप इसको नोट कर लें। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो फिर नेक्स्ट जो है हमारा टारगेट होगा या रेजिस्टेंस होगा जहाँ पे हम रिजेक्शन विटनेस कर सकते हैं, वो तकरीबन 104 से लेके 114 रुपये के अराउंड है यहाँ तक, क्योंकि ये भी बड़ा हाई वॉलेटाइल स्टॉक है। जब इसमें वॉलेटिलिटी आती है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और रैली बहुत अच्छी बनाता है ये स्टॉक। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।